ये कहानी है बरेली का रहने वाला अभिनव की, जो नोएडा में इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहा था। अभिनव पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा था, पर बात किया जाए उसके घर का तो उसके घर का फाइनेंशियल सिचुएशन जो था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो भी दूसरे स्टूडेंट की तरह खेलना कूदना चाहता था, पैसे उड़ाना चाहता था, पर अफसोस उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके हाथ में इंजीनियरिंग का डिग्री थी और उसने एक बार ठान ली कि अब तो इतने पैसे कमाएगा कि घर बेचने के बावजूद भी इतना जरूर बचे कि थोड़ी बहुत मस्ती जरूर कर सके। नोएडा के छोटे से जगह में उसकी नौकरी भी लग गई। नोएडा में रूम ना मिलने के कारण उसने 10 दिन कंपनी की गेस्ट हाउस में ही बिताई। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने के बाद उसे 2 BH का फ्लोर रेंट पर भी मिल गया। अभिनव शाम को ऑफिस से थका हारा लौटा। लौटने के बाद उसने रात का पहले खाना बनाया और किताबें पढ़ते पढ़ते उसे कब नींद आई उसे पता भी नहीं चला। आधी रात गए उसकी नींद एक आवाज़ से टूटी। घड़ी की तरफ देखा तो करीबन 1 बज रहे थे उस समय। आवाज़ घर की मेन गेट से आ रहा था। अभिनव सोच रहा था कि वो इस शहर में ज़्यादा लोगों को जानता भी नहीं, पर कौन है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। वो अपना पैर आगे बढ़ाया। पैर के साथ साथ उसकी धड़कनें भी बहुत तेज हो रही थी। अभिनव ने देखा कि बाहर से कोई दरवाज़ा पीट रहा है और उसने ये अनुभव किया कि शायद उसके पीछे कोई है, पर वो पीछे घूमने का हिम्मत न कर सका। बस 2 कदम के फासले पर था अभिनव उस दरवाजे से, पर अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। अभिनव ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। अभिनव ने दरवाज़ा बंद किया और वो जैसे ही आगे बढ़ा फिर वो आवाज़ उसके कानों तक आई। अभिनव ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया वो आवाज़ पीछे के कमरे से दस्तक दे रही थी, और पीछे था वो कमरा जिसे ब्रोकर ने अभिनव को नहीं दिया था। उस कमरे के सामने लगा था एक बड़ा सा ताला जिसकी चाबी ब्रोकर के पास थी। अभिनव अब इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो तुरंत अपने बिल्डिंग से बाहर निकला और अपने दोस्त छोटू के पास कॉल किया। छोटू के कॉल उठाने के बाद अभिनव ने उसे सारी बात बताई। आधे घंटे के ठीक बाद छोटू उसके घर के सामने था। दोनों एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था, ना कोई शोर ना कोई हल्ला। दोनों काफ़ी देर तक बात करते हैं। करीब 3 साढ़े 3 बजे उनकी आँख लगी। छोटू को नींद में कुछ अजीब लग रहा था और उसे एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ उसे पागल कर रही थी। उसने तुरंत अभिनव को जगाया और उसे सारी बात बताई। अभिनव ने कहा कि वो तुम्हारा वहम है। छोटू के सर से पसीना दरबदर आ रहा था और वो धीरे धीरे पागल भी हो रहा था। उसके बाद अभिनव ने छोटू को नींद से जगाया और कहा, क्या तुम्हें दरवाज़ों को पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही है? छोटू बोलता है कि मुझे इस तरह कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। मुझे बल्कि एक अजीब सा आवाज़ सुनाई दे रही है। दोनों इस चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी रात दोनों छोटू के यहाँ चले गए। रात बीतने के बाद अभिनव ने ब्रोकर के पास कॉल किया और सारी बात बताई। ब्रोकर ने कहा कि साहब, नया शहर है, नए लोग हैं, ऐसा तो घटना होते रहेगा, आप इस माहौल से एडजस्ट होकर रहिए, सब ठीक हो जाएगा। न जाने क्यों अभिनव को ब्रोकर की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। वो शाम को ऑफिस से घर आया और अपने गेट का ताला खोल ही रहा था, तभी पीछे से आवाज़ आती है कि आप ही हैं अभिनव साहब, सुना है आपको रात को नींद नहीं आई। ऐसा सुनकर अभिनव ने पीछे देखा तो पीछे एक 45-50 साल का आदमी बैठा हुआ था। बातचीत आगे बढ़ी तो पता चला कि वो इस मकान के मालिक हैं। अभिनव ने घर आए मेहमान का स्वागत किया
और उसे अंदर ले गया। अभिनव ने उन्हें बेड पर बिठाया और रात बीती घटना बताई। यह सुनकर मकान मालिक कहते हैं, ब्रोकर ने आपको पीछे वाले कमरे की चाबी क्यों नहीं दी? वो ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है? यह सुनकर अभिनव ब्रोकर के पास कॉल करता है। ब्रोकर से अभिनव बोलता है कि तुमने मुझे चाबी क्यों नहीं दी? हमारे यहाँ मकान मालिक आए हैं और बोल रहे हैं कि ब्रोकर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। मकान मालिक का नाम सुन के ब्रोकर को मानो हवाइयाँ उड़ गई। उसने पूछा, कौन आया है आपके यहाँ? अभिनव ने कहा, मकान मालिक। मकान मालिक का नाम सुन के ब्रोकर ने फ़ोन काट दिया और भागा भागा अभिनव के घर पे आया। अभिनव ने दरवाज़ा खोला। अभिनव ने देखा कि सामने ब्रोकर है और ब्रोकर की मानो हवाइयाँ उड़ गई थी। पूरा शरीर पसीने से भरा हुआ था। ब्रोकर सीधा अभिनव से पूछता है कि मकान मालिक कहाँ है? अभिनव उन्हें मकान मालिक के पास ले जाता है। टेबल पर रखी हुई थी 2 कप चाय और आधी खाए हुए बिस्किट, और वो चारों तरफ देखता है पर रूम में मकान मालिक कहीं नहीं दिखते। और गौर करने की बात यह है कि उस रूम से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, जहां कुछ देर पहले ब्रोकर और अभिनव बात कर रहे थे। ब्रोकर ने अभिनव से कहा, अब पता नहीं कौन सा मकान मालिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मकान मालिक 5 साल पहले ही उस बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ले। ब्रोकर की ये बात सुनकर अभिनव बहुत ज़्यादा डर गया और उसने ब्रोकर से कहा कि मैं अब इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकता। अभिनव अपना सामान पैक करने लगता है और ब्रोकर भी उसके साथ देता है। वो जैसे भी सामान पैक करके बाहर निकलते हैं, उस बंद कमरे में से बहुत अजीब आवाज़ निकलता है। दोनों देखते ही रहते हैं।